सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत स्वागत और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। यू ध्यान से देखिए, खेलिएगा, क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझकर अपना फैसला आप लीजिएगा। तैयार हो जाइए। अब आपका ध्यान फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पिंग पोंग इनमें से किस खेल का दूसरा नाम है? पिंग पोंग इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए टेबल टेनिस, बी स्क्वॉश, सी बैडमिंटन या डी बास्केटबॉल। हो गया समय समाप्त। सही आंसर क्या होना चाहिए? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहते हैं। ए में उत्तर जिन जिन लोगों ने दिया है ये रही उनकी सूची। अरे केवल 1, 2, 3, 4 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज इनमें से कौन रहा? रोचक सक्सेना जी, 1.37 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि रोचक जी आगे पहुंच गए हैं, प्रथम स्थान पर चल रहे हैं वो। दूसरा प्रश्न आ रहा है, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ग्रास हॉपर के एक प्रवासी प्रकार के किस कीट के झुंड ने 2019-20 में भारत में फसलों पर हमला किया था? Swarms of which insect, a migratory form of the grasshopper, attacked crops in India in 2019-20? और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A the bollworm, B टिड्डी लोकस, C तिलचट्टा यानी कॉकरोच या डी दीमक टर्माइट्स। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी लोकस यानी टिड्डी। उन्होंने आकर के खेतों को तमाम कर दिया था। ऑलराइट, देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? यशस्वी सक्सेना, 1.30 सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। रोचक जी आगे चल रहे थे और अभी भी रोचक सक्सेना प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में कौन सा कर भू राजस्व का 25% था? What tax in the 17th and 18th century India was 25% of land revenue? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए सरदेशमुखी, बी देशमुखी, सी चौथ या डी ज़कात। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी चौथ। चौथ यानी 1/4। सो 25% वहीं से बनता है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। इतने ही लोगों ने, बहुत से लोग पीछे रह गए और सबसे तेज जवाब किसका रहा? ऋचा फुआर जी का, 2.02 सेकेंड। ओ, सांस थाम के रखिए। अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? यशस्वी सक्सेना नंबर 1 स्थान को बहुत बहुत बधाई आपको। हे भगवान। मैडम आ जाइए ऊपर, हम पकड़े हैं कुर्सी। ये एक प्रथा बन गई है देवियों और सज्जनों। जितनी महिलाएं जीत करके आती हैं सबसे पहले रोएंगी, उसके बाद पानी पिएंगी, फिर हम जा करके उनको सहलाएंगे, उनका आंसू पोंछेंगे। उनका करिए, इधर इधर देखिए, आंसू पोंछ लिया, आंसू को जेब में रखेंगे
मेकअप निकल गया इनका, वो बाद में ठीक करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका देवी थैंक यू सो मच सर। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको यशस्वी। थैंक यू सर। रोने की बात ही नहीं है, जीत गई हैं आप। सर खुशी के आंसू है ये। हाँ ये ठीक है, क्या बात। देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं। यशस्वी सक्सेना जी ये उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं और ये एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यस हे सर। भगवान, इतनी रिस्पेक्ट आ जाती है हमारे मन के अंदर जब हम ये सब नाम सुनते हैं और जितनी भी आपने उपाधियां पाई हुई हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप। यस सर। हम सॉफ्ट समझ सकते हैं और वेयर समझ सकते हैं। और दो तरह के वेयर होते हैं, एक जो घिसा हुआ होता है, एक जो वेयर कपड़ा पहना वेयर। सॉफ्टवेयर क्या है ये? कंप्यूटर्स में एंटीवायरस डला रहता है जिससे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आए, तो वो वायरसेस को दूर करने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इंसान के अंदर अगर कुछ खराबी हो उसको निकालने के लिए सॉफ्टवेयर है क्या? क्या है देवी जी कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना देंगे आप हमारे लिए? जी सर, लेकिन आप तो परफेक्ट है, आपके लिए कोई क्या सॉफ्टवेयर बनाएगा। बहुत गलती करनी हमने ये प्रश्न पूछ करके। ऑलराइट, ये दूसरा अवसर है जब हम प्ले लॉन्ग शुक्रवार जो है खेल रहे हैं। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माताजी को लाई हैं। जी। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? तो सर मेरा नाम दीपाली है। दीपाली जी प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ आप बिल्कुल खेलिएगा। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो खेल के नियम है वो समझा दें। एक एक करके यशस्वी जी आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे और 1000 रुपए से उनकी शुरुआत होती है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। जी। और बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे 16वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 5वां प्रश्न अगर आपने उत्तर सही दे दिया तो आपको मिलेंगे 10,000। 10वां प्रश्न अगर सही हो गया, ये दूसरा पड़ाव है, मिलेंगे आपको 320। और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो एक तिलस्मी तिजोरी, ये मिलता है 17वें प्रश्न पर। ये एक नया अब की बार परिवर्तन किया, ये है 7.5 करोड़ रुपए का तिलस्मी तिजोरी। और इतना ही नहीं, एक और पड़ाव हमने डाला है 10वें के बाद, वो है धन अमृत पड़ाव। ये है 75 लाख रुपए का। 3 लाइफलाइन हैं आपकी। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, यहाँ डीजे बाबू है। ये पहले 5 प्रश्नों तक देंगे 45 सेकंड, 5 से 10 तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, और 10 के बाद आपके पास समय। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, और पहले से आपको बता दें कि ये एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी के आधार पर ये प्रश्न लगा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छवि में दिखाए गए चिप्स को तैयार करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? Which of these is used to prepare the chips shown in the image? पहले आपको हम इमेज दिखाई देते हैं। ये देखिए इमेज, ओके। देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए बनाना, बी जैकफ्रूट, सी पंपकिन या डी पपाया। केला, कटहल, कद्दू या पपीता। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बनाना। ए को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कंपनी का नाम आमतौर पर फोटोकॉपी के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है? The name of which of these companies is commonly used as a synonym for a photocopy? Options: A. IBM, B. Philips, C. Xerox, D. Kodak. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी Xerox। Xerox पे ताला लगा जाए। प्लीज लॉक C. Xerox। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
आमतौर पर जब फोटोकॉपी बनाते हैं तो भैया जरा जीरोक्स कर देना, हाँ। ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। पर वो टेक्निक का नाम नहीं है, जीरोक्स जो है वो एक कंपनी का नाम है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। यशस्वी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या क्रिकेट में एक फील्डिंग पोजीशन है? Which of these is a fielding position in cricket? A. Slide, B. Fall, C. Trip, या D. Slip? Slide, fall. Sir, I want to use a lifeline. आए? ओके, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? Sir, audience. ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई ऑडियंस की। इनमें से क्या क्रिकेट में एक फील्डिंग पोजीशन है? ए स्लाइड, बी फॉल, सी ट्रिप, या डी स्लिप? और आपका समय शुरू होता है अब। अस्सी प्रतिशत दिया है डी को। क्या करेंगे? सर, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। डी को लॉक किया जाए। स्लिप इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। शुरू के जो प्रश्न होते हैं बड़े ही आसान होते जी हैं, सर। ताकि आप एकदम इत्मीनान से बैठे। स्लिप्स नहीं मालूम आपको? क्रिकेट वगैरह देखते नहीं है क्या? सर, देखती हूँ, इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है फिर? क्रिकेट में, तब भी। कभी यही नहीं देखा? ऑफ साइड में हाँ। अगर मैं बल्लेबाज हूं तो इधर होंगे 3-4, ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, ऐसे लगता है खा जाएंगे अब। तो फट से आके पकड़ लेते हैं। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको एक हम वीडियो दिखाएंगे यशस्वी जी। वीडियो क्लिप में दिख रहे अभिनेता किस शहर में हैं? Which city are the actors in the video clip in? Can we see the video, please? रंग चमकीले सारे लगते हैं, राह में बिखरे तारे लगते हैं। देख लिया? जी सर। चेहरे की मुस्कान बता रहे कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी एम्स्टर्डम। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दे रही हैं आप। ये फिल्म का एक गीत है। फिल्म का नाम था कल हो ना हो, जो कि 2003 में आई थी। ये पूरी फिल्म जो है ये न्यूयॉर्क में ही आधारित है। जी सर। पूरी फिल्म आपने देखा होगा। इसमें एक तो बहुत ही उनका प्रचलित जो ब्रिज है, न्यूयॉर्क ब्रिज, वो पीछे पीछे दिखाई दे रहा था, और टाइम स्क्वायर जहां पर वो नाच रही थी, प्रीति जिंटा। ऑलराइट देव संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। ऑलराइट, खेल में अब आगे बढ़ते हैं यशस्वी जी। जी सर। पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न है, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा प्राधिकरण राजनीतिक दलों के पालन के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करता है? ठीक है। Which of these authorities issues a model code of conduct for political parties to follow? A. Lok Sabha, B. Election Commission of India, C. Reserve Bank of India, or is it D. CBI? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। B को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है, ताली बज गई पहले से ही। पहला पड़ाव पार, 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। जी सर। निश्चित हो गया कि 10,000 आप अवश्य यहां से ले जाइए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यशस्वी जी, छठा प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए और समय मिलेगा आपको 60 सेकंड उत्तर जी देने सर। के लिए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
शर्मा जी नमकीन किस अभिनेता की मरणोपरांत रिलीज थी जिसमें परेश रावल ने कुछ दृश्यों के लिए उनकी भूमिका निभाई है? Which actor had a posthumous release titled Sharma Ji Namkeen, in which Paresh Rawal stepped in for him in some scenes? Option सुनिए: A. इरफान खान, B. दिलीप कुमार, C. पुनीत राजकुमार या D. ऋषि कपूर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ऋषि कपूर। डी के लिए कह रहे हैं, प्लीज लॉक किया जाए डी, ऋषि कपूर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। फिल्म शर्मा जी नमकीन के निर्माण के बीच हमारे जो महान अभिनेता ऋषि कपूर जी हैं उनका निधन हो गया और ये बड़ी खेद की बात थी। पर सीजीआई का उपयोग करने के बजाय, सीजीआई में क्या होता है कि चेहरा भी आपका पहले से लेकर के वो चिपका सकते हैं, बदल सकते हैं। परेश रावल को उसी चरित्र को निभाने के लिए इस फिल्म में लिया गया और 2009 की फिल्म द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पार्नेसस, ये एक फिल्म का नाम था। हीथ लेजर जो कि बहुत ही प्रख्यात कलाकार थे, उनका भी निधन हो गया था कि कई दोस्तों ने दिवंगत अभिनेता की भूमिका निभाई। यशस्वी जी जितने भी आज यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए हैं उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हमको चुन लिया गया है। आपके पास जब केबीसी का फोन गया तो आपको कैसा लगा? सर जब पहली बार कॉल आया था तो फर्स्ट टाइम में मैं पिक नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी काम में बिजी थी। फिर सेकंड टाइम जब कॉल आया तो पहली बात उन्होंने जब बोले कि केबीसी से हम बोल रहे हैं, आपने कल प्ले अलोंग खेला था क्या? तो पहला डाउट तो ये हुआ कि इतनी जल्दी कोई कॉल आता है क्या, अभी तो खेला था और इतनी जल्दी कॉल आ गया। फिर मैंने ठीक है सुनते, एंड तक उनकी बात सुनी, मेरे को लगा चलो सुन लेने चाहिए ये बोलना क्या चाहते हैं। फिर जब एंड में उन्होंने ना कोई ऐसी बैंक डिटेल्स मांगी, ना किसी टाइप की अमाउंट मांगी हमसे, तब थोड़ा बहुत बिलीव हुआ कि नहीं ये फेक नहीं है। फिर उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेसेस जो बहुत सारी हुई हैं तो उससे फिर थोड़ा ज़्यादा बिलीव हो गया कि नहीं मैं सच में केबीसी में जा रही हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे कॉल जो हैं वो फेक कॉल्स आती रहती हैं। यस सर। कि इतना जमा पैसा करिए और ये हो जाएगा और आपको बुलाया गया है, आप इतना जीत गए हैं, आपको यहाँ पर इस नंबर पे, ये सब गलत है। ऑलराइट यशस्वी जी, बधाई हो आपको। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। जुलाई 2022 तक की बात करें तो इनमें से क्या भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में बनता है? ठीक है। Which of these is manufactured in India only in Hyderabad, Noida, Mumbai and Kolkata as of July 2022? समझ गई प्रश्न को? विकल्प देखिए: A. नेशनल फ्लैग्स, B. पासपोर्ट्स, C. करेंसी कॉइन्स या D. स्टैम्प पेपर्स। राष्ट्रीय ध्वज, पासपोर्ट्स, मुद्रा सिक्के या स्टैम्प पेपर। ओनली इन हैदराबाद, नोएडा, मुंबई एंड कोलकाता एज ऑफ जुलाई 2022। पासपोर्ट नहीं हो सकता इसका आंसर क्योंकि सबके पासपोर्ट बन जाते हैं उनके लोकल स्टेट में। करेंसी कॉइन्स भी नहीं हो सकते। स्टैम्प पेपर या नेशनल फ्लैग, जहाँ तक तो इसका आंसर मुझे नेशनल फ्लैग लग रहा है, बट सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए डीजे बाबू, 2 बची हैं 50-50। वीडियो कॉल फ्रेंड सर 50-50। 50-50 को अंकित कर दीजिए। 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। करेंसी कॉइन्स, स्टैम्प पेपर ये बचे हैं, एक सही एक गलत। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, करेंसी कॉइन्स। ऑप्शन सी, करेंसी कॉइन्स पे ताला लगाया जाए। आप तो कह रहे थे कि ये तो हो नहीं सकता। सर ऐसा लगा था कि मतलब ये आरबीआई वाली चीजें तो शायद पूरे इंडिया में मैन्युफैक्चर होती होगी, इसलिए। आप तो पहले कह रहे थे कि आप करेंसी कॉइन्स नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता। नेशनल फ्लैग को भी आपने गायब करवा दिया। नेशनल फ्लैग था दिमाग में लेकिन वो ऑप्शन ही हट गया, इसलिए। आपको मालूम है अगर आपको उत्तर ना मालूम आप क्विट भी कर सकते हैं खेल को। यस सर। जीती हुई रकम बच जाती है आपकी अगर आप क्विट कर जाते हैं।
करेंसी कॉइन्स एकदम सही जवाब दिया आपने, बच गई आप। भारत में केवल प्रश्न में बताए गए स्थानों पर टकसालों यानी कि मिंट्स की एक निश्चित संख्या ही मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने वाले सिक्कों का निर्माण कर सकती है। ओके यशस्वी जी, 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। यह है 80,000 रुपयों के लिए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? Which of these Indian states does not share its border with Nepal? A. उत्तराखंड, B. सिक्किम, C. बिहार, D. असम या असम। उत्तराखंड 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 बिहार हो सकता है, सिक्किम उधर साइड है तो सिक्किम है, आसाम भी उस साइड है तो आसाम भी है। ऑप्शन या तो उत्तराखंड होना चाहिए इसका आंसर। लाइफलाइन है आपके पास, अगर हमें देख रहा हूं कि कष्ट हो रहा है आपको। सर सिक्किम और असम हो सकते हैं क्योंकि नेपाल हम देखेंगे मैप पे तो इस साइड आता है। 15 सेकंड बाकी बचे, जल्दी बोलिए क्या करना चाहेंगे। सर ऑप्शन ए को लॉक करिए, उत्तराखंड को। ए को उत्तराखंड, जी सर। ऑलराइट, ए को लॉक किया जाए। अरे यशस्वी जी, ये गलत हो गया उत्तर। सही उत्तर है असम। असम, उत्तराखंड तो एकदम जुड़ा हुआ है नेपाल के साथ, सिक्किम भी जुड़ा हुआ है, बिहार भी है। 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सब नेपाल को छूते हैं। असम उत्तर पूर्व में फैला हुआ है और नेपाल सीमा के संपर्क वो नहीं आता है। दुर्भाग्यवश यशस्वी जी, आप यहाँ से, क्योंकि आपने पहला पड़ाव पार किया था, तो 10,000 रुपये ले जाएंगी। और ये जो आपने रकम जीती, इसे हम UPI द्वारा ट्रांसफ़र कर देंगे इनके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, यशस्वी सक्सेना, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया, 10-1-2-3-4 कंफर्म किया, इसी वक्त पहुंच गया आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बधाई तो हम आपको देंगे कि आप यहाँ आए। दुख इस बात का है कि आप सही उत्तर न दे पाए और 10,000 लेकर के जा रहे हैं। तो बिग हैंड फॉर यशस्वी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। कम, यहाँ से आप देखिए।